अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज सुन मेरे दिल की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि सदफ अपने भाई के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और पहले तो वो अमार से बात करती है और अमार से कहती है कि मुझे 7-8 लाख चाहिए और अगर तुम मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन अमार की इतनी औकात कहाँ कि वो 7-8 लाख दे सके, इसीलिए अमार की तो बोलती बंद हो जाती है और इसीलिए फिर सदफ जा पहुँचती है बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में और बिलाल अब्दुल्ला के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आप मैरिज पर बिलीव नहीं करते और आप सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं और अगर आप मुझे उसका मुआवजा दें तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है कि अच्छी लड़कियाँ इतनी कीमती होती हैं कि उन्हें किसी कीमत पर भी ख़रीदा नहीं जा सकता और तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। और बिलाल अब्दुल्ला फिर सदफ को जितने पैसे सदफ को चाहिए थे 7-8 करोड़ वो सारे दे देता है और सदफ तो खुश होकर चली जाती है वहाँ से। और फिर बाहर खड़ा होता है अमार और सदफ उसे पैसे दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं थी कि तुम मुझे इतने पैसे दे सको, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं। और इसीलिए अमार काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सदफ उससे दूर जा रही है और अमार कहता है कि सदफ की आंखें बता देती हैं कि वो जिस तरफ जा रही होती है और मुझे लगता है कि वो मुझसे दूर जा रही है। तो हमशा उसे कहती है कि अगर वो तुम्हारे से दूर जा रही है तो तुम उसे जाने दो, तुम उसे क्यों रोक रहे हो, और अगर वह तुमसे मोहब्बत करती हुई तो वह तुम्हारे पास ज़रूर लौट कर आएगी। लेकिन अमार कहेगा कि वो नहीं लौटेगी क्योंकि अब वह जिस रास्ते पे चल चुकी है वहाँ से लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और अब सदफ तो हो चुकी है बिलाल अब्दुल्ला के एहसान के नीचे। और इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ की बहुत इज़्ज़त बहुत कदर करता है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा सदफ से शादी की। इसीलिए सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की हो सकता है कि शादी होने लगे, लेकिन फिर बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि अमार सदफ से प्यार करता है। इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद ही सदफ और अमार की शादी तय कर देगा और इस तरह इन दोनों की शादी हो रही होगी। और फिर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा रोता धोता रहता है और हमेशा उसे कहती है कि सदफ तुमसे प्यार ही नहीं करती थी, अगर वह तुमसे प्यार करती होती तो तुम्हारे बारे में ज़रूर सोचती। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो हमेशा सदफ के बारे में ही सोचता रहेगा, लेकिन हमेशा बिलाल अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत करती है। दूसरी जानिब जब शादी हो रही होगी तो शादी के दौरान ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा, हो सकता है कि अमार को कुछ हो जाए या अमार का कोई और सच हो जो के सामने आ जाए जिस वजह से सदफ की शादी अमार से नहीं होगी और फिर सदफ की शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो जाएगी। और बिलाल अब्दुल्ला तो बहुत ही खुशी खुशी सदफ को अपनाएगा क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला की तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। दूसरी जानिब अब सदफ अपने भाई का इलाज करवाना शुरू कर देगी और इस तरह वो अपने भाई को बचा लेगी और मुझे नहीं लगता कि उसके भाई को कुछ भी होगा क्योंकि जब सदफ की शादी होती है तो उसका भाई उसके साथ ही होता है। और अब सदफ मौत के मुंह से अपने भाई को निकाल ही लेगी। और इस ड्रामे के वैसे डायलॉग बहुत ही अमेजिंग है और हर ड्रामे के डायलॉग खलील रहमान कमर साहब जो भी ड्रामा लिखते हैं उसके डायलॉग बहुत ही इंटेंस और बहुत ही डीप होते हैं। उन्हें समझने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग दिमाग चाहिए होता है जो कि हमारे पास माशाल्लाह से नहीं है। हमें बस यही सिंपल से डायलॉग समझ आते हैं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नफरत करता हूँ, आज तलाक हो गई, आज शादी हो गई, इस तरह के डायलॉग मतलब हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत अमेजिंग डायलॉग लिखे जाए। जहाँ पर जो कि पिछली गैर के एपिसोड गुजरी है उसमें एक बहुत अमेजिंग डायलॉग था और वो बहुत ही अमेजिंग डायलॉग था जहाँ पर वो सबा हमीद का एक डायलॉग था कि मर्द के ज़ुबान पर तलाक के 3 गोलियां रखी होती हैं और औरत हमेशा अपने हैंड ओवर करके खड़ी होती है कि कब वह 3 गोलियां चलेंगी। और ये इस तरह का कोई डायलॉग था, बहुत अमेजिंग डायलॉग था। और इस तरह के डायलॉग जो होते हैं वो दिल के अंदर चले जाते हैं और बहुत ही अमेजिंग और अच्छी फीलिंग आती है। आपको इस तरह के डायलॉग कैसे लगते हैं और खलील रहमान का ये लिखा गया ड्रामा सुन मेरे दिल कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।